हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एरर एनालिसिस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन के द्वारा भौतिक राशि की वास्तविक मान, माध्य, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के तरीके देखेंगे। आइए, क्वेश्चंस दिया हुआ है। यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36 ज्ञात होता है तो भौतिक राशि का वास्तविक मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस प्रश्न में भौतिक राशि जो है जल का अपवर्तनांक है। जल का अपवर्तनांक प्रयोग द्वारा 6 प्रेक्षण दिए हुए हैं। कितने प्रेक्षण दिए हुए हैं? 6 प्रेक्षण दिए हुए हैं, जिसमें अपवर्तनांक का मान क्रमशः 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36 दिया गया है। वास्तविक मान पूछ रहा है भौतिक राशि का, माध्य निरपेक्ष त्रुटि पूछ रहा है, आपेक्षिक त्रुटि पूछ रहा है और साथ ही साथ प्रश्न में प्रतिशत त्रुटि भी पूछ रहा है। तो हम लोगों को मालूम है कि जब भौतिक राशि का किसी प्रश्न में भौतिक राशि का वास्तविक मान न दिया गया हो तो भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए जितने भी प्रेक्षण दिए हुए हों उनका मीन समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं। वही भौतिक राशि का वास्तविक मान कहलाता है। तो जल के अपवर्तनांक का वास्तविक मान सिंबल AM 6 प्रेक्षण दिए हुए हैं। 1.30 प्लस 1.3, 1.31 प्लस 1.32 प्लस 1.34 प्लस 1.33 प्लस 1.36 6 प्रेक्षण दिए हुए हैं अपॉन नंबर ऑफ 6। ऐड करने पे वैल्यू आई 7.96 अपॉन 6, डिवाइड करने पे वैल्यू आई 1.326 वैल्यू आई, राउंड ऑफ करने पर 6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। आंसर जो करेक्ट आंसर है 1.33, यानी भौतिक राशि का वास्तविक मान जो है कितना आया? 1.33 आया। मापन में निरपेक्ष त्रुटियां कैसे ज्ञात करते हैं? तो निरपेक्ष त्रुटि को ज्ञात करने के लिए भौतिक राशि का वास्तविक मान माइनस प्रेक्षण, भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षण के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो मापन में निरपेक्ष त्रुटियां जो हैं 6 टाइप से आएंगी, क्योंकि प्रेक्षण जो है 6 प्रकार का है। तो फर्स्ट निरपेक्ष त्रुटि AM माइनस A1, वास्तविक मान माइनस प्रथम प्रेक्षण माड है, और माड में जो वैल्यू आती है चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, सदैव जो मान है वो धनात्मक मान आता है, पॉजिटिव मान आता है। तो वास्तविक मान 1.33 माइनस प्रथम प्रेक्षण 1.30, जो वैल्यू आई 0.03। सेकेंड निरपेक्ष त्रुटि माड
AM माइनस A2, वास्तविक मान माइनस द्वितीय प्रेक्षण, सेकेंड प्रेक्षण। वास्तविक मान 1.33 माइनस सेकेंड प्रेक्षण 1.31 माइनस 1.31, जो वैल्यू आई 0.02 आई। थर्ड निरपेक्ष त्रुटि, माड में वास्तविक मान माइनस थर्ड प्रेक्षण। माड में वास्तविक मान की वैल्यू 1.33 माइनस थर्ड प्रेक्षण 1.32 माइनस 1.32, आंसर जो आया 0.01। फोर्थ निरपेक्ष त्रुटि, माड में वास्तविक मान माइनस फोर्थ प्रेक्षण। माड में वास्तविक मान 1.33 माइनस फोर्थ प्रेक्षण 1.34 माइनस 1.34, वैल्यू जो आई 0.01। तो ध्यान रखिएगा, माड में अगर माइनस है या माड में प्लस है तो वैल्यू सदैव धनात्मक मान आएगा, तो इसकी वैल्यू आई 0.01। फिफ्थ निरपेक्ष त्रुटि, माड में वास्तविक मान माइनस फिफ्थ प्रेक्षण। माड में वास्तविक मान की वैल्यू 1.33 माइनस फिफ्थ प्रेक्षण 1.33 माइनस 1.33, वैल्यू आई 0.00। सिक्स निरपेक्ष त्रुटि, माड में वास्तविक मान माइनस सिक्स प्रेक्षण। माड में वास्तविक मान 1.33 माइनस सिक्स प्रेक्षण जो है 1.36 माइनस 1.36, वैल्यू आई 0.03। इस प्रकार 6 प्रेक्षणों का जो निरपेक्ष त्रुटियाँ आएंगी वो 6 प्रकार की आएंगी। तो वास्तविक मान जो है, फर्स्ट जो आंसर आया, जितने भी प्रेक्षण हैं उनका समांतर माध्य निकाल लेते हैं और समांतर माध्य निकालने पर 1.33 जो है वास्तविक मान आया भौतिक राशि का। मापट में निरपेक्ष त्रुटियाँ 6 प्रकार की आई। क्वेश्चंस में माध्य निरपेक्ष त्रुटि पूछा है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो है, जो निरपेक्ष त्रुटियाँ ही हैं उनके समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो ए बी मीन्स एब्सोल्यूट एरर, माड एम मीन्स मीन का मतलब समांतर माध्य, इक्वल टू प्रथम निरपेक्ष त्रुटि प्लस द्वितीय निरपेक्ष त्रुटि प्लस तृतीय निरपेक्ष त्रुटि प्लस चतुर्थ निरपेक्ष त्रुटि प्लस पंचम निरपेक्ष त्रुटि प्लस सिक्स्थ निरपेक्ष त्रुटि, षष्ठम निरपेक्ष त्रुटि, इक्वल टू वैल्यू आई 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.03 अपान नंबर ऑफ 6/6, प्लस करने पर 0.10/6, वैल्यू आई 0.016। चूँकि सभी निरपेक्ष त्रुटियों का जो सार्थक अंक है वो 1 है और माध्य निरपेक्ष त्रुटि का जो सार्थक अंक है वो 2 है, और यह 5 से जो है बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो है इक्वल टू आएगा 0.02, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई। इस प्रकार माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लोग प्रश्न में, दिए हुए प्रश्न में ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि
और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि की वैल्यू जो है 0.02 आई, 0.02 अपान वास्तविक मान जो है 1.33 आया। इसे डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आई 0.01504 आई। यह है आपेक्षिक त्रुटि, ये भी ज्ञात हो गया। इसके बाद प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत या भिन्नात्मक त्रुटि का प्रतिशत जो है वो प्रतिशत त्रुटि कहलाता है भौतिक राशि का। तो आपेक्षिक त्रुटि में 100 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो वह भौतिक राशि का प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो आपेक्षिक त्रुटि कितनी आई? 0.01504, 0.01504 इंटू 100 इक्वल टू 1.504। चूँकि ये 5 से कम है तो इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू आई 1.50%। इस प्रकार भौतिक राशि की जो प्रतिशत त्रुटि है वो 1.50% आई। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का या दिए गए प्रश्न में भौतिक राशि की वास्तविक मान कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं और भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक मान भौतिक राशि का, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि या भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस। एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करते समय विभिन्न प्रेक्षणों में इसकी माप क्रमशः 2.14 सेकेंड, 2.21 सेकेंड, 2.15 सेकेंड, 2.20 सेकेंड व 2.23 सेकेंड प्राप्त होता है। एक सरल लोलक है जिसके आवर्तकाल को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रेक्षण किए गए, माप के लिए विभिन्न प्रेक्षण किए गए, यानी 5 प्रेक्षण किए गए, जिसमें फर्स्ट प्रेक्षण 2.14 सेकेंड, सेकेंड प्रेक्षण 2.21 सेकेंड, थर्ड प्रेक्षण 2.15 सेकेंड, फोर्थ प्रेक्षण 2.20 सेकेंड और फिफ्थ प्रेक्षण 2.23 सेकेंड प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट, सरल लोलक का माध्य आवर्तकाल, सेकेंड माध्य निरपेक्ष त्रुटि, थर्ड आपेक्षिक त्रुटि, फोर्थ प्रतिशत त्रुटि, ये ज्ञात करना है। इसमें जो भौतिक राशि है वो है सरल लोलक का आवर्तकाल। जो आवर्तकाल है ये जो है भौतिक राशि कहलाती है और इस भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है वो दिया गया नहीं है। प्रेक्षण दिए हुए हैं, 5 प्रकार का प्रेक्षण दिया हुआ है। किसी भी भौतिक राशि के यदि प्रयोग द्वारा प्रेक्षण दिए गए हों, उन प्रेक्षणों का समांतर माध्य ही भौतिक राशि का वास्तविक मान कहलाता है। अतः फर्स्ट पॉइंट जो है सरल लोलक का माध्य आवर्तकाल निकालना है। यही माध्य आवर्तकाल को ही क्या बोलते हैं? भौतिक राशि का वास्तविक मान। मैंने पहले वीडियो में एरर एनालिसिस के पार्ट 1 में बता चुका हूँ। इस प्रकार जो भौतिक राशि का वास्तविक मान आएगा, वास्तविक मान जो है AM क्या आएगा? जो 5 प्रेक्षण हैं उनका योगफल
2.14 प्लस 2.21 प्लस 2.15 प्लस 2.20 प्लस 2.23 अपान कितने परीक्षण है 5, इसलिए अपान 5 इक्वल टू 10.93 योगफल आएगा अपान 5। डिवाइड करने पर 2.186 आया, ये आया। चूँकि जो प्रेक्षण है उसमें जो है 3 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 4 डिजिट आई है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब चूँकि जो लास्ट है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए 5 से ज़्यादा है, इसलिए 1 8 में ऐड हो जाएगा। राउंड ऑफ करने पर जो वैल्यू आई 2.19 आई सेकेंड, 2.19 सेकेंड आई। तो ध्यान रखिएगा कि जो सरल लोलक का माध्य आवर्तकाल है जिसे भौतिक राशि का वास्तविक मान कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आई 2.19। तो ध्यान रखिएगा ये आंसर आया। माध्य आवर्तकाल या वास्तविक मान का कितना आया 2.19 सेकेंड। तो जो फर्स्ट आंसर है वो आ गया, ध्यान रखिएगा। अब मापन की जो प्रेक्षण है उसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। निरपेक्ष त्रुटियाँ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? निरपेक्ष त्रुटियाँ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 प्रेक्षण हैं तो फर्स्ट वन जो वास्तविक मान आया 2.19 माइनस फर्स्ट प्रेक्षण 2.14, कितनी वैल्यू आई 0.05। सेकेंड ए बी मीन्स एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड वास्तविक मान माड में वास्तविक मान 2.19 माइनस 2.14, कितनी वैल्यू आई सेकेंड 2.21। माइनस करने पे माड में आएगा माइनस 0.2 आएगा, लेकिन माड से बाहर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो 0.02 आया। सेकेंड निरपेक्ष त्रुटि। अब थर्ड निरपेक्ष त्रुटि, माड में वास्तविक मान 2.19 माइनस 2.15, थर्ड वैल्यू जो है कितनी आई 0.04 आई। फोर्थ निरपेक्ष त्रुटि, माड में वास्तविक मान माइनस फोर्थ की वैल्यू 2.20 वैल्यू कितनी आई माइनस में आएगी 0.01, तो माड से बाहर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.01। फिफ्थ निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई, माड में वास्तविक मान 2.19 माइनस कितनी वैल्यू है 2.23, वैल्यू आएगी 0.-0.04 आएगी, लेकिन माड में है बाहर आएगा
तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.04 आएगी। ये वैल्यू आ गई। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? फार्मूला मालूम है कि जितनी वैल्यू आए उसको ऐड करेंगे। 5 टाइम्स है तो अपन 5 कर देंगे। तो 0.05 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.04 ये वैल्यू आई। अपन कितना? 5। कितनी वैल्यू आई? 0.04 आई। कितनी वैल्यू आ गई? 5 2 7 7 4 11 11 12 12 और 4 15। तो 0.15 अपान 5 आई। जो वैल्यू आई 0.03 आई। तो ये आंसर आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि का जो है आंसर आ गया। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 0.03 आई। 0.03 आई। तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लोगों ने निकाला और माध्य आवर्तकाल जिसे वास्तविक मान कहते हैं वो निकाला। किस प्रकार ये निकले हैं? बस फार्मूले दिमाग में बैठे हों तो कोई भी न्यूमेरिकल है सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार वास्तविक मान भौतिक राशि का और भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात हो गई। आपेक्षिक त्रुटि निकालना है। आपेक्षिक त्रुटि जो है क्या होता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि? आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि की वैल्यू कितनी आई? 0.03 और वास्तविक मान कितना आया? 2.19। तो ध्यान रखिएगा 0.03 में 2.19 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई वो आई 0.014। ये वैल्यू आई 0.014। ये वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? आपेक्षिक त्रुटि की आई। प्रेशर त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? पहले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने प्रेशर त्रुटि निकाला है। प्रेशर त्रुटि जो है कैसे निकालेंगे? भौतिक राशि का जो आपेक्षिक त्रुटि आई है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.014 इंटू 100 तो वैल्यू आएगी 1.4%। कितनी वैल्यू आई? 1.4%। तो ध्यान से देख लीजिए। इस प्रश्न में माध्य आवर्तकाल या भौतिक राशि का वास्तविक मान जो है 2.19 सेकेंड आया है और भौतिक राशि का जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है 0.03 आया है और आपेक्षिक त्रुटि जो है वो वैल्यू आई है 0.014 आई है और भौतिक राशि की जो प्रतिशत त्रुटि है 1.4% आई है।
चूँकि माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो है सेकेंड में है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि की जो मात्रक होगा ये भी किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। बाकी ये दो त्रुटि का वास्तविक मान और माध्य निरपेक्ष त्रुटि का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। प्रतिशत त्रुटि जो आपेक्षिक त्रुटि में जो है 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वैल्यू जो आएगी वो प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। तो ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार दिए गए न्यूमेरिकल में भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ भौतिक राशि का प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात किया जाता है। हम लोगों ने दो उदाहरणों के द्वारा सीखा। उम्मीद करता हूँ कि भौतिक राशि की वास्तविक मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि और भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि आप लोग निकाल सकते हैं दिए गए न्यूमेरिकल में। थैंक यू।